इब्राहिम 10th क्लास रियाजी। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3 का पहला क्वेश्चन मेरे पास है। मुसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स नीचे दिए गए हों। देखिए बेटा, मुसावात अगर हमें रूट्स दिए हों और दो दर्जी मुसावात हमने मालूम करनी हो तो उसके लिए हम लगाते हैं ये वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हमें रूट्स दिए गए हों तो दो दर्जी मुसावात बनाने के लिए हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास पहला है कि आपने मुसावात बनानी है, आपको रूट्स दिए गए हैं। देखें ये दो रूट्स हैं, -4 और +9। तो हमें इस इक्वेशन के मुताबिक दो दर्जी मुसावात को बनाना है। देखिए इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें से सम कहते हैं जमा करना, प्लस करना। इन दोनों को प्लस करेंगे, -4 + 9 ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 9 माइनस का 4, ये मेरे पास +5 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसमें से p प्रोडक्ट। p का मतलब होता है ज़रब देना, हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट। तो p मेरे पास जो पहला रूट वो -4 है और दूसरा रूट मेरे पास 9 है। इनको ज़रब करेंगे, 9 4 36 होता है, 7 -7 तो माइनस आ जाएगा। ये मैंने s और p क्यों निकाला, क्योंकि इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिए गए रूट्स को दो दर्जी मुसावात बनाने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इस फार्मूले में मेरे पास s था और p था, तो s हमने निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से p निकाल लिया है। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यह आएगा एक्स स्क्वायर। देखें s मेरे पास आया है 5, यहाँ माइनस वैसे आ गया, जहाँ पे s वहाँ पे 5 आ जाएगा, 7x आ गया। अब देखें ये p मेरे पास -36 है, तो जहाँ p वहाँ पे -36 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखिए बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन बन गया दो दर्जी। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, इसे हम म्यारी मुसावात भी कहते हैं। तो यही हमने काम करना था कि मुसावात बनानी थी दिए गए रूट्स में से। समझ आ गई आपको। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 मेरे पास बेटा है 5 पहला रूट्स और दूसरा रूट मेरे पास है -7। रूट्स को प्लस कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं s इज़ इक्वल टू, दोनों को जमा कर लेंगे, यानी कि 5 प्लस यहाँ पे -7 साथ आ जाएगा। अब देखें आप 5 ये प्लस -7 आ जाएगा, 7 में से 5 निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये मैंने s निकाल लिया। अब यहाँ से हम p निकालते हैं। p होता है हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट। ज़रब करेंगे, 5 ज़रब -7, इनको आपस में ज़रब करवाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 7 5 35 आ जाएगा। ये मेरे पास p भी आ गया। अब दो दर्जी मुसावात बनाने के लिए बेटा इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, माइनस एस मेरे पास यहाँ पे आया है -2। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। ये साथ में एक्स वैसे ही आ जाएगा, प्लस पी, ये माइनस प्लस माइनस आ गया। p की कीमत मेरे पास 35 है, वो लगा दी, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास दो दर्जी मुसावात बन गई है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखें बेटा, आप सबसे पहले निकालेंगे इसमें से s होता है दोनों को जमा करना, सम, यानी कि -7/5 और ये माइनस यहाँ पे प्लस आएगा फार्मूले का, -6/5। अब देखें इसे सोल्व करते हैं, क्योंकि दो टर्म आ जाएँ दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, हम इसका एलसीएम लेते हैं। अगर ये दोनों सेम हो तो बेटा इसका एलसीएम सेम आ जाएगा, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा। ये एलसीएम के बराबर हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, -7, ये प्लस -7 में 6 आ गया। देखिए बेटा, -7 और -6 ये मिलके -13 हो गया, बटे में 5 वैसे ही आ गया। अब हम निकालेंगे इसमें से p हासिल ज़रब। p क्या होता है, दोनों को ज़रब करना है। देखिए -7/5 ज़रब -6/5। अब इसे सोल्व कर लेंगे। p हमारे पास बेटा आएगा, ये ज़रब होगा माइनस प्लस हो जाएगा, 6 7 ये 42 होता है।
नीचे 5 5 25 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया P, S भी आ गया और P भी आ गया। अब हमने यहाँ से S की कीमत निकाल ली है -13/5 और P निकाल लिया है 42/25। अब हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देखिए बेटा, ये मेरे पास आएगा S²। S की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, वो देखें, ये मेरे पास है -13/5। तो वो माइनस और ये माइनस मिल के प्लस का 13/5 हो जाएगा। साथ में ये प्लस, साथ में x आ जाएगा। P की कीमत हमने निकाली हुई है, वो हमारे पास है 42/25 प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए, ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात नहीं है। दो दर्जी मुसावात, इसकी प्योर दो दर्जी मुसावात बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तो बटा ख़त्म कर दूँगा। देखिए बेटा, ये बटे के नीचे 5 है, यहाँ बटे के नीचे 25 है, तो इन सब का एलसीएम ले लूँगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, देखें, इसके एलसीएम मेरे पास आएगा 25, क्योंकि हम इन दोनों के फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ आएगा 5 25, देखें बेटा, 5 1 5 5 5 25, 5 1 5 और 5 1 5, 5 5 25 इसका एलसीएम आ जाएगा। बटे के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, जब बटे के नीचे 1 हो तो फिर ये इसके साथ ज़रब होता है, मतलब मेरे पास आएगा 25x² प्लस, अब 5 का हमने पहाड़ा पढ़ना है कि हमारे पास 25 आ जाए, तो 5 5 25 होता है, वो जो 5 आया उसे ज़रब देंगे 13 के साथ, यानी कि लिखेंगे 13 ज़रब 5, तो ये मेरे पास आएगा 65। 65 साथ में x आ जाएगा, जमा ये दोनों सेम हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे नीचे आ जाती है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें, ये बटा है, ये तकसीम है, इस 0 के साथ जाकर ज़रब होगा तो मेरे पास आ जाएगा 25x² प्लस 65x जमा 42 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये मेरे पास एक प्योर किस्म की दो दर्जी मुसावात बन गई है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें बेटा आप, सबसे पहले हमने इसमें से S निकालना है। S का फार्मूला, S का मतलब होता है जमा करना, इन दोनों को जमा कर लेंगे। -3/2 प्लस 7/2। अब देखें, प्लस करेंगे, S इज इक्वल टू, दो टर्म के दरमियान में बटा है तो इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम भी सेम आ रहा है, 2 है 2 है तो 2 ही आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो, नीचे एलसीएम भी सेम आ जाए, तो जो ऊपर रकम होती है वो वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। -3 प्लस का 7 आ गया। S इज इक्वल टू, देखें अब आप, 7 प्लस का है और 3 माइनस का है, 7 में से 3 निकालूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, बटे में 2 है। अभी सोल्व करेंगे, 2 2 4, तो S की कीमत मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, S इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे इसकी प्रोडक्ट, यानी कि हासिल ज़रब। P इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब ज़रब करना है, -3/2 ज़रब 7/2। अब देखें, P इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 7 3 21, यानी कि -21, नीचे 2 और 2 ये 4 आ जाएगा। अब हमारे पास S भी आ गया और P भी आ गया है। अब इक्वेशन हमारे पास होती है, देखें बेटा, S² -SX प्लस P इज इक्वल टू 0। देखें, ये x² वैसे ही आ जाएगा, -S की वैल्यू मेरे पास 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, साथ में x आ गया। P की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -21/4, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो आएगा जहाँ पे P वहाँ पे आएगा 21/4 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसे नेक्स्ट सोल्व करेंगे। ये हमारे पास 3 टर्म आ गई हैं, दरमियान में माइनस माइनस और बटा भी है, तो इस तरह की कंडीशन में हम करते हैं एलसीएम लेते हैं। इसके एलसीएम बेटा मेरे पास आ जाएगा 4, क्योंकि बाकी 2 टर्म के नीचे कुछ नहीं है, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो इसका मतलब कि 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब अगर बटे के नीचे कुछ ना हो तो ये इसके साथ ज़रब होता है, 4x² आ जाएगा, -4 2 8x आ जाएगा, माइनस ये कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 21 इस इक्वल टू, ये मेरे पास 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आप, 4x² -8x -21, देखें ये 4 डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 4 जब 0 के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ये इसका आंसर है। देखें बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 प्लस जज़र 5 3 माइनस जज़र 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से S निकालेंगे, यानी कि सम निकाल लेंगे। S इज इक्वल टू हमारे पास होता है दोनों को जमा करना, यानी कि 3 प्लस जज़र 5
दरमियान में जमा आएगा, फिर 3 माइनस जज़र 5 इस तरह लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट जाएगा। 3 जमा 3 मिलकर ये हमारे पास हो जाएगा 6, ये हमारे पास सम आ गया। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब, वो लिखेंगे P = 3 प्लस जज़र 5 इंटू बेटा लिखेंगे 3 माइनस जज़र 5, ये लिख दिया। अब हमें पता है कि प्लस है और माइनस है, दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ a² माइनस b² वाला। यहाँ सिंपल तरीका है कि 3 ज़रब 3 के साथ हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 5 के साथ होगा तो 5 बाई 25 या 5 5 का स्क्वायर कर लें ताकि आसानी के साथ यहाँ से जज़र कट जाए। देखिए ये से कट जाएगी। अब 9 माइनस 5 आ गया, 9 में से 5 निकालूंगा तो P मेरे पास आ जाएगा 4। अब देखिए मेरे पास P भी आ गया और S भी आ गया। इक्वेशन हमारे पास होती है x² माइनस SX प्लस P = 0। देखें ये x² वैसे ही आ गया, माइनस S की कीमत मेरे पास आई हुई है, x = मेरे पास है 6, यहाँ पर लिखेंगे 6, साथ में S है तो S आ गया, जब आप P की वैल्यू निकाली है मैंने 4, तो यहाँ पे 4 लगा दिया, बराबर 0 आ गया। ये मेरे पास प्योर किस्म की 2 दर्जी मुसावात बन गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी ऐसे ही करना बेटा। सबसे पहले हमने करना है यहाँ पे S निकालेंगे। S क्या होता है? दोनों को जमा करना, सम करना, यानी कि -2 जमा 3, दरमियान में प्लस आएगा क्योंकि सम कर रहे हैं, साथ -2 माइनस जज़र 3 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि दरमियान में अलामत आ रही है, तो S = मेरे पास बेटा आएगा -2 जमा जज़र में 3, प्लस बाहर हो तो अंदर अलामत तब्दील वगैरह नहीं होती, ये वैसे ही आ जाएगा, -2 माइनस जज़र 3 आ गया। देखिए ये मेरे पास माइनस का है और ये मेरे पास प्लस का, ये कट गया, तो S की वैल्यू देखिए मेरे पास क्या आएगी, -2 और -2 ये मिलके -4 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम इसमें से प्रोडक्ट, यानी कि हासिल ज़रब P = होता है, कीमत हमारे पास है -2 प्लस जज़र 3 इंटू बेटा लिखेंगे -2 माइनस जज़र 3 आ जाएगा। देखिए अब हासिल ज़रब का मतलब दोनों को ज़रब करवाना है ना। अब इन दोनों को ज़रब कर लेंगे हम। ज़रब देखें कैसे करेंगे, दोनों टर्म सेम है तो दरमियान में प्लस माइनस है, तो वही तरीका a² माइनस b², या फिर ये ज़रब इसके साथ हो जाएगा, यानी कि a² पहले का स्क्वायर कर लो, प्लस माइनस माइनस कर लो और फिर दूसरी का स्क्वायर कर लो। ये फार्मूला बंद हो गया, ये फार्मूला खुला हुआ है ना, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों को फार्मूला बंद कर दिया। अब देखिए बेटा आप 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर ने माइनस को प्लस कर दिया है, माइनस ये इससे कट गया है, मेरे पास ये क्या आ गया है 3 आ गया है। अब देखें आप 4 में से जब मैं 1 निकालूंगा तो मेरे पास 3 निकालूंगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो सम आया है S मेरे पास आया है वो -4 है और जो P मेरे पास आया है वो क्या है, वो 1 है। इक्वेशन हमारे पास होती है x² माइनस SX प्लस P = 0। अब इस इक्वेशन में हम कीमतों को पुट कर देंगे, x² आ गया, S की जगह मैं क्या लगाऊंगा -4 है। देखिए बेटा ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, साथ में क्या आएगा x, तो x यहाँ पे आ जाएगा। P की कीमत मेरे पास क्या है, वो 1 निकली है, यहाँ पे 1 लगा देंगे, प्लस का 1 = 0। अब देखो बेटा ये मेरे पास एक प्योर किस्म की 2 दर्जी मुसावात बन गई है, x² है फिर x है फिर खाली है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग सवाल के लिए, सारे बच्चों ने ध्यान से समझना और इसे नोट भी कर लेना है। देखिए 2 दर्जी मुसावात मालूम करनी है जिसके रूट्स की मुसावात हमें दी गई है और साथ में हमें शर्त बताई गई है, क्वेश्चन की कंडीशन बताई गई है कि रूट्स से 2 ज़्यादा हैं, यानी कि जो रूट्स हमारे पास है ना उनमें 2 जो है ना वो ज़्यादा है। अब देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए आप कि जो हमें 2 दर्जी मुसावात बनाने के लिए जो रूट्स की मुसावात दी है वो ये है, वो मेरे पास है x² प्लस 9x प्लस 20 = 0। ये रूट्स की मुसावात है। अभी हमारे पास रूट्स नहीं है। अब देखें इस तरह की कंडीशन में हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। देखो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम भी होता है,
ये होता है माइनस बी बटा ए के, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है, ये बराबर होता है सी बटा ए के। ये जो रूट्स, जो हमें रूट्स की इक्वेशन दी गई होती है ना, उसमें से रूट्स निकालने के लिए आसान फार्मूला होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा था कि एस बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और पी अल्फ़ा बीटा भी होता है इज इक्वल टू सी बटा ए भी होता है। समझ आ गई है? अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए लिख दिया, और अल्फ़ा बीटा यहाँ पे सी बटा ए लिख दिया। अब इस इक्वेशन में से कीमतें निकाल लेते हैं। देखिए ये ए कैसे निकालूंगा, हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो ए होती है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। बी में हमारे पास क्या होता है, जो टर्म एक्स के साथ जो डिजिट होता है वो बी होता है, तो ये मेरे पास प्लस का 9 है तो यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा। सी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो बी है 20 है, तो वो यहाँ लिख देंगे। अब हम यहाँ से निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो फार्मूला मेरे पास क्या है, माइनस बी बटा ए। अब देखिए बेटा पी की कीमत क्या है हमारे पास, प्लस का 9 है, प्लस माइनस माइनस और बटे में 1 है, तो देखें आप 1 बटे में लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का 9 ही आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसमें से, अब देखिए हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होता है बेटा, वो है सी ओवर ए। देखिए यहाँ पे सी की कीमत हमारे पास क्या है, सी तो हमारे पास 20 है और ए हमारे पास 1 है। अब बटे में 1 लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया और ये मैंने अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, जबकि कंडीशन हमारे पास कुछ और है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। देखें कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है कि जो अल्फ़ा है रूट से 2 गुना, यहाँ पे देखें 2 है, तो जो भी रूट्स हैं, रूट्स 2 ही होती हैं, अल्फ़ा और बीटा होता है, तो जो अल्फ़ा है वो भी 2 गुना है, यानी कि वो भी 2 ज़्यादा है, और जो बीटा है वो भी 2 ज़्यादा है। ये कंडीशन दी गई है, समझ आ गई है? वो कह रहा है कि जो रूट्स से 2 ज़्यादा हैं, तो रूट्स 2 ही हमारे पास हैं, अल्फ़ा रूट्स और बीटा रूट्स होता है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा में 2 ज़्यादा कर दिया और बीटा में 2 ज़्यादा कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने निकालने हैं रूट्स, तो पता है हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास ना तो एस है और ना पी है, तो क्या करते हैं यहाँ से निकालते हैं एस पहले। देखिए बेटा एस बराबर होता है, दोनों को जमा करना रूट्स को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अब देखिए आप एस इज इक्वल टू मेरे पास आएगा, ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, बाकी बचेगा मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने इक्वेशन से निकाला हुआ है, वो हमारे पास वैल्यू है -9, यहाँ पे -9 आ जाएगा। अब देखें ये सोल्व किया जा सकता है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 9 में से जब 4 निकालूंगा मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगा। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब, वो क्या होता है, इन दोनों को ज़रब देना है आपने। देखिए बेटा अल्फ़ा प्लस 2, एक रूट ये है, दूसरा रूट मेरे पास क्या है, बीटा प्लस 2 है, तो वो लिख दिया। दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, ज़रब करवा देते हैं। देखें ये अल्फ़ा होगा बीटा के साथ तो अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा, फिर बेटा ये अल्फ़ा होगा 2 के साथ तो जमा 2 अल्फ़ा आ जाएगा, फिर ये 2 होगा बीटा के साथ तो जमा 2 बीटा आ जाएगा। इसी तरह फिर ये 2 के साथ होगा मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए इसे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत मेरे पास देखें 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दिया, प्लस बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, बाकी बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट देखें आप ये 20 आ जाएगा, ये प्लस 2 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास -9 है, वो लिख दिया, प्लस का 4 आ गया। अब इसे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा ये 20 आ जाएगा, ये ज़रब हो रहा है, प्लस माइनस माइनस आ गया, 9 2 18 होता है, यहाँ पे 18 लिख दिया, जमा का 4 आ गया। सोल्व करते हैं इसे, 20 जमा का 4 जमा का 20 जमा 4 24 आ जाएगा, 24 में से 18 निकालूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ से एस भी निकाल लिया है और पी भी निकाल लिया है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है बेटा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया ना। अब एस की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आई हुई है, देखो बच्चों ये -5 आई है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 5 हो जाएगा, साथ में एक्स आ गया।
पी की कीमत मेरे पास क्या आई है, देखिए पी की कीमत मेरे पास 6 आई है, तो जहाँ पे पी है वहाँ 6 लिख दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या किया, हमें जो कंडीशन दी गई थी, जो रूट्स की मुसावात दी गई थी, हमने क्या किया, उसमें से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, फिर हमने रूट्स शर्त के मुताबिक बना लिए, फिर उनमें से एस और पी निकाल के हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसे कैसे करना है, कंडीशन समझें, सवाल को समझें, फिर आपको समझ आ जाएगी। वो मुसावात मालूम करें जिसकी असल मुसावात के रूट से दुगना है। अब वो कह रहा है जो रूट्स आपको दिए गए हैं ना, वो 2 गुना दोनों रूट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो दी गई है मुसावात, इसे कैसे सोल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स जमा क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जानते हैं ए हमारे पास यहाँ पे 1 होता है तो 1 आ जाएगा, पी जो x के साथ होता है वो माइनस पी है तो माइनस पी आ गया, सी मेरे पास कांस्टेंट है तो वो मेरे पास q आ जाएगा। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा होता है माइनस बी ओवर ए के होता है, जबकि अल्फ़ा बीटा जो होता है वो सी ओवर ए होता है, सी बटा ए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू माइनस और यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो p आ जाएगा। बटे में मेरे पास a है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो बटे में 1 लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ऐसे आना है ये वाला। जब इसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास p आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ये भी ऐसे ही है, c की वैल्यू q है, बटे में a 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 को नीचे लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा q आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी मेरे पास आ गया है और साथ में मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा भी आ गया है। अब देखिए मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया है। अब सवाल की शर्त क्या है, सवाल की शर्त हमारे पास क्या है, सवाल की शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ पे देखिए कहते हैं कि रूट से दुगना है, यानी कि जो अल्फ़ा है वो भी दुगना है और जो बीटा है वो भी दुगना है, 2 गुना कह रहा है वो ज़्यादा है। समझ आ गई है। अब हम इसमें से एस निकालते हैं। एस देखिए बेटा हमारे पास क्या निकलेगा, एस इज इक्वल टू निकलेगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इसमें जब निकालेंगे हासिल ज़रब पी इज इक्वल टू निकलेगा 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा। इसे सोल्व करेंगे, इसमें से एलसीएम मेरे पास सॉरी इसमें से कॉमन मेरे पास 2 आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही आ गया। अब देखिए ये 2 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है, वो p निकली है, यहाँ पे p लगा दिया, ये s की कीमत मेरे पास 2p आ गया। अब ये 2 और 2 मिल के 4 हो गया ना, ज़रब होगा अल्फ़ा और बीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 आ गया। अल्फ़ा बीटा की कीमत मेरे पास क्या है, q है, तो यहाँ q लगा दिया। अब देखिए p की कीमत मेरे पास 4q आ गई और s की कीमत मेरे पास 2p आ गई। अब इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बच्चों, इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कीमतें पुट कर देंगे ना, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एस क्या निकाला मैंने, एस निकला मेरे पास 2p, तो यहाँ पे 2p आ जाएगा, साथ में एक्स है तो एक्स भी आ गया। p की वैल्यू मैंने क्या निकाली है जनाब, वो है 4q, तो यहाँ पे प्लस का 4q आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये पेपर में लॉन्ग सवाल के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर अल्फ़ा और बीटा मुसावात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के रूट्स हों तो वो मुसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स 10 झेल हैं। बिल्कुल जो हमने सवाल पीछे किए हैं वही वैसे ही हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे पास सवाल जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ए 1 आ जाएगा। बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ जो टर्म होती है तो वो 2 है, तो बी 2 आ जाएगा। और सी मेरे पास यहाँ पे 4 है, वो लगा दिया। अब हमें पता है कि सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि पढ़ा है हमने माइनस बी बटा ए होता है, और हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा बीटा यानी कि जो प्रोडक्ट है जो हासिल ज़रब है वो सी बटा ए होता है। तो देखिए मेरे पास b क्या है,
2 है, प्लस क्या है तो प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, बटे में ए है, ये ए की वैल्यू 1 है, बटे में 1 लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसी तरह सी मेरे पास 4 है, बटे में 4 ए है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, वो लिखूँ या ना लिखूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा मेरे पास ये आ गया है। अब हमें जानना है एस और पी की तरफ। देखिए बेटा एस निकालते हैं, ये एस है, जबकि उसने हमें रूट्स दर्ज कह रहा है, रूट्स दर्ज झेल हैं, यानी कि ये रूट्स उसने हमें दे दिए खुद, ये हमारे पास रूट्स हैं। तो रूट्स को क्या करते हैं, पहले प्लस करूँगा ना मैं सम निकालने के लिए, ए 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी आ जाएगा, यानी कि बीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा बीटा ये हम ये करेंगे भाई, इन दोनों को क्योंकि बटा आ रहा है और दरम्यान में प्लस आ रहा है, इसका एलसीएम आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है, दोनों ही आ जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा दोनों इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, यहाँ बीटा बचेगा, और यहाँ से बीटा बीटा से कट जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा आएगा। ये सिंपल तरीका है, ये ज़रब इसके साथ होगा, ये ज़रब इसके साथ हो जाएगा, अल्फ़ा 1 के साथ होगा तो अल्फ़ा ही आ जाएगा, बीटा 1 के साथ होगा तो बीटा ही आ जाएगा। अब मेरे पास कीमतें देखें क्या हैं, यहाँ पे देखें बेटा मेरे पास कीमत अल्फ़ा प्लस बीटा वो तो मेरे पास -2 है, वो लगा दिया, जबकि अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या देखिए वो 4 है, तो मैंने नीचे 4 लगा दिया। इसे सोल्व किया जा सकता है क्योंकि 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। ये मैंने एस की कीमत निकाल ली है। अब हमें जाना है पी की तरफ। पी की वैल्यू क्या होती है, ज़रब देना, यानी कि जो आपके पास रूट्स हैं उनको आपस में ज़रब करवा दो। ये पी होता है 1 बटा ए ज़रब 1 बटा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा है। तो देखें P इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आएगा 1 ज़रब 1 1 होता है, और अल्फ़ा ज़रब बीटा मिल के अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा। अब कीमत हमारे पास क्या है, P की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 1 बटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली है, देखिए ज़रा 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब मेरे पास S की वैल्यू भी आ गई है और P की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें पता है इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो तो ये होती है कि एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, जबकि एस निकाला मैंने -1/2, तो यहाँ आएगा -1/2 आ जाएगा, प्लस पी निकाला मैंने 1/4, तो यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू 0, और साथ में ये एक्स है तो एक्स भी आ जाएगा। अब इस कैल्शियम ले लेंगे, देखिए बेटा इस कैल्शियम आएगा हमारे पास, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया 1/2x, जब 1/4 आ गया। अब इसके एलसीएम देखिए 2 और 4 है तो पता इसका फैक्टर बना लेंगे 2 4 के, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2, तो फैक्टर आएगा 2 2 4, इसका फैक्टर आ जाएगा। अगर बटा ना हो तो ये इसके साथ ज़रब होता है, तो ये 4x² प्लस 2 का टेबल पढ़ो 4 आ जाए, 2 2 4 2 आ गया, साथ में x आ गया, ये सेम आ जाए तो बेटा यही होता है, ऊपर वाली टर्म ऐसी आ जाएगी। बाकी ये इसके साथ जाके ज़रब हो जाएगा तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा ना, 4 जब 0 के साथ ज़रब होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये इसका आंसर है। अभी हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखिए बेटा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत निकाल ली है, वही पुट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है -2 है वो, क्योंकि हमारे पास सब सारे रूट्स के लिए इक्वेशन यही है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा यही इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ा बीटा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास -2 है, जबकि अल्फ़ा बीटा जो है यानी कि हाथ से ज़रब की फॉर्म में वो मेरे पास 4 है, वो यहाँ लिख दिया। अब सम निकालेंगे, रूट्स डिफरेंट है, यहाँ पर रूट्स कुछ और थे और यहाँ रूट्स कुछ और हैं। अब निकालेंगे इसका सम। सम क्या होता है, दोनों को प्लस करना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जमा बीटा बटा अल्फ़ा, दोनों टर्म डिफरेंट आ रही हैं, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ ज़रब हो जाएगा, बीटा बीटा के साथ हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ से जरा आपने पॉइंट समझना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बटा मेरे पास यही आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा। अब देखिए ये मैंने कैसे बना दिया, ये फार्मूला कैसे बना दिया, देखिए मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर कैसे होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मैंने लिखा है -2 अल्फ़ा बीटा। देखिए इसे खोलें ज़रा, वही बन जाएगा दोबारा, अल्फ़ा स्क्वायर पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का, पहली रकम और दूसरी रकम -2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ गया,
देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो मेरे पास वही नहीं आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ मैंने वो लगा दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा, वैसे ही आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास क्या है, वो है -2। यहाँ पे आएगा बेटा मेरे पास -2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा -2। अल्फा बीटा की कीमत मैंने क्या निकाल ली है, वो मेरे पास 4 है तो यहाँ बेटा 4 आ जाएगा बटा, देखिए आप फिर अल्फा बीटा है तो क्या है 4 है, यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर इस माइनस को प्लस करेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, -4 2 8 होता है वो लगा दिया, बटे में 4 आ गया। अब देखें आप प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 4 निकालूंगा तो मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा, बटे में क्या मेरे पास 4 है तो काट के मेरे पास ये -1 आ जाएगा, यानी कि s की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -1 आ गई है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट को सोल्व। प्रोडक्ट क्या होता है, रूट्स को ज़रब करना। रूट मेरे पास क्या है, पहला रूट है अल्फ़ा बटा बीटा, ज़रब करना है क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है, पी निकालना है तो बीटा बटा अल्फ़ा। अब देखेंगे बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, कुछ वैल्यू ना बचे तो हमारे पास 1 होता है क्योंकि अल्फ़ा एक अल्फ़ा बीटा एक बीटा, तो एक ज़रब एक हमारे पास पी एक ही आ जाएगा। अब P1 आ गया और S-1 आ गया। अब इक्वेशन हमारे पास बच्चों होती है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² वैसे ही आ गया, S-1 है तो वो माइनस और ये माइनस प्लस 1 यहाँ लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, प्लस P की वैल्यू 1 आई है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी उसी इक्वेशन का है। इक्वेशन में से पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल ली है क्योंकि वो इक्वेशन सबके लिए है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है और अल्फ़ा बीटा की 4 है, -2 और प्लस का 4 आ जाएगा। ये मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम देखिए बेटा s इज इक्वल टू होता है दोनों को जमा करना, यानी कि बेटा यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा। ये मैंने क्या किया, पहला रूट दूसरा रूट दरम्यान में प्लस, क्योंकि हमने सम निकालना है। अब देखिए बटे आ रहे हैं, दरम्यान में प्लस माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे ना। देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, बटे के नीचे क्या है अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा बीटा इसके एलसीएम में आ जाएगा। ये देखिए अब देखिए इसके बटे के नीचे 1 है, जब बटे के नीचे 1 आ जाए या कुछ ना हो तो 1 नहीं होता है ना, तो फिर क्या करते हैं इसको इसके साथ ज़रब करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखूँगा 2 साथ में क्या है अल्फ़ा, यहाँ भी अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा स्क्वायर साथ में बीटा आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ से ये बीटा और ये बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा ज़रब होगा एक के साथ तो यहाँ पे अल्फ़ा ही आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखें बटे के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 2 वैसे ही आ गया, अल्फ़ा वैसे ही आ गया, बीटा और बीटा ज़रब हो क्या हो जाएगा, ये बेटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा 1 के साथ ज़रब होकर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखें हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाले को ज़रा इकट्ठे कर लेते हैं ना, यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस अल्फ़ा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ना, इन दोनों में कॉमन माइनस आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा अल्फ़ा और बीटा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए बेटा ये बटा वैसे ही आ गया, इन दोनों में कॉमन देखें यहाँ 2 भी आ रहा है, अल्फ़ा भी आ रहा है, बीटा भी आ रहा है। यहाँ पे 2 अल्फ़ा थे 1 अल्फ़ा रह गया, जमा यहाँ पे 2 बीटे थे 1 बीटा रह गया। देखें 2 अल्फ़ा बाहर है, बीटा भी बाहर है, 2 बाहर आ गया, अल्फ़ा 2 थे 1 बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा रह गया क्योंकि बीटा बाहर है, प्लस 2 बाहर है, अल्फ़ा बाहर है, यहाँ पे 2 बीटा थे 1 बीटा रह गया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में बेटा मेरे पास अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ये 2 वैसे ही आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की कीमत मेरे पास क्या है, वो 4 है तो यहाँ लगा देंगे 4। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -2 तो यहाँ लगा देंगे -2,
माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, वो -2 है, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा। अब बटा देखें, बटा हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा की कीमत मेरे पास क्या है, वो है 4, तो बेटा 4 लगा दी। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखें ये तीनों ज़रब हो रहे हैं और ये प्लस हो रहा है। 4 2 8, 8 2 16, 7 माइनस है तो माइनस का 16 प्लस का 2/4। सोल्व करते हैं। देखिए बेटा 16 में से 2 निकालूंगा तो -14 आ जाएगा, बटे में 4 आ गया। इसे मज़ीद भी शार्ट किया जा सकता है, 2 7 14 और 2 2 4, 7 माइनस आ गया। ये मैंने अभी निकाला है इसका s, जो कि निकला है -7/2। अब हमें चाहिए इसका p, तभी इक्वेशन पुट करेंगे ना, तो p की अब देखिए बेटा p निकालना है। p में क्या होता है, हाथ से ज़रब होता है, दोनों रूट्स को आपस में ज़रब करवाते हैं। पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। देखिए हम ज़रब करेंगे, ज़रब कैसे करेंगे, ये वाला इसके साथ ज़रब होगा, फिर ये इसके साथ हो जाएगा, इसी तरह ये इसके साथ होगा, फिर ये वाला इसके साथ हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ आसान कर लेते हैं, इसका एल्शियम ले लो आप, यहाँ सिंपल ही कर लो आप। ये 2 2 के साथ होगा, 2 2 4, साथ में अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। ये यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लगा दिया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 के साथ होगा तो 2 अल्फ़ा बटा अल्फ़ा ही आ जाएगा। इसको इसके साथ करवा लिया और इसको इसके साथ। अब इसको इसके साथ करवाएंगे, -1 बटा बीटा ज़रब होगा इसके साथ ज़रब 2 बीटा के साथ, वो लिख दिया साथ ऐसे ही। फिर ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1 1 1 आ गया, बटे में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। p = देखिए आप क्या निकलेगा आपके पास, 4 अल्फ़ा बीटा माइनस ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, मेरे पास 2 रह जाएगा, माइनस ये बीटा बीटा से कट जाएगा, 2 1, ये भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास आएगा +1 बटा अल्फ़ा बीटा। अब बेटा हम यहाँ पे इसकी कीमतें लगाते हैं, 4 अल्फ़ा बीटा -2 प्लस 1 बटा अल्फ़ा बीटा। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी कीमतें लगा लेते हैं, = 4 वैसे ही आ गया। अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या है, देखिए अल्फ़ा बीटा मेरे पास 4 है और अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -2 मिल के माइनस का 4 हो गया। देखिए बेटा अब मैंने क्या किया, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा था वहाँ पे 4 लगा दिया, जहाँ भी अल्फ़ा बीटा यहाँ भी 4 लगा दिया है। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई, 4 4 16 क्योंकि ज़रब हो रहा है, यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया, जमा 1 बटा 4 हो गया। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए बेटा बटा आ रहा है ना 4, तो इसका एलसीएम फिर 4 ही आ जाएगा। 4 को ज़रब करवाऊँगा 16 के साथ, यहाँ से सोल्व भी किया जा सकता है, यहाँ पे सिंपल कर लें आप। 16 ज़रब होगा 4 के साथ, 16 4 64 आ जाएगा, माइनस ये 4 ज़रब होगा 4 के साथ, तो मेरे पास 4 4 16 आ जाएगा, प्लस का ये 1 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे 64 माइनस 16, यहाँ पे देखिए आप 64 माइनस 16 प्लस 1, यस किया, ये मेरे पास आ जाएगा 49 बटे मेरे पास क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ये मेरे पास p आ गया। s भी निकाला है हमने, s निकला हमारे पास 7/2 और p निकला हमारे पास 49/4। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन बेटा होती है हमारे पास x² माइनस SX प्लस p = 0 होता है। x² वैसे ही आ जाएगा। s हमने क्या निकाला जी, वो हमारे पास है -7/2, तो यहाँ पे आएगा वो माइनस, और ये माइनस मिल गई, प्लस का 7/2, साथ में x आ गया, जमा p हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ जरा बेटा p है 49/4, तो यहाँ आएगा 49/4 = 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना, क्योंकि बटा आ रहा है, प्लस प्लस भी आ रहे हैं दरम्यान में, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 है, क्योंकि बड़ी रकम मेरे पास 4 है तो 4 ही आ जाएगा। बटे के नीचे कुछ ना हो, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर ये ज़रब होता है, यहाँ पे 4x आ जाएगा, 7² है, प्लस 2 का टेबल पढ़ो 4 आ जाए, 2 2 4 आ गया, इस 2 को ज़रब देंगे 7 के साथ, तो 7 2 14 हो जाएगा, साथ में x आ गया, जमा दोनों एक जैसे हों, ऊपर वाली टर्म वैसे ही आती है, तो ये 49 वैसे ही आ जाएगा, बराबर 0। ये है तकसीम, जाके 0 के साथ ज़रब होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 4x² प्लस 14x प्लस 49 = 0। ये हमारे पास एक प्योर 2 दर्जी मुसावात बन गई है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4।
अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरा रूट मेरे पास बीटा स्क्वायर है। अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं एक ही बार, क्योंकि सबके लिए इक्वेशन सेम थी, रूट्स डिफरेंट थे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकला था हमारे पास -4 और अल्फ़ा बीटा निकला है 4। देखिए बेटा, पहले निकालेंगे सम। s इज इक्वल टू, दोनों रूट्स को जमा कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। s इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फार्मूला मैंने पीछे बताया क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यानी कि जब इनको सारे को दोबारा ओपन करूंगा तो मेरे पास यही बन जाएगा। अब कीमतें लगाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत मेरे पास -2 है, वो वैसे ही आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -2। अल्फ़ा बीटा 4 है तो यहाँ 4 लगा दिया। देखिए बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर ने माइनस को प्लस कर दिया, -4 2 8। सोल्व करेंगे तो मेरे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि -8 के साथ है तो 8 बड़ी रकम है, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में 4 गए तो 4 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका p क्या होता है, दोनों रूट्स को ज़रब करना, यानी कि अल्फ़ा ज़रब बीटा, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, दोनों को ज़रब करूंगा तो अल्फ़ा बीटा ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, ये बेटा आ जाएगा मेरे पास 16। SP आ गया -4, p आ गया 16। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन बच्चों होती है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पुट कर देंगे ना, x² आ गया। अब देखिए ये s मेरे पास -4 है, माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा, जहाँ पे s वहाँ पे 4 आ जाएगा, साथ में x आ गया। p मेरे पास क्या है 16 है, तो जहाँ p वहाँ 16 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। देखिए ये मेरे पास एक प्योर 2 दर्जी मुसावात बन गई है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5 जो कि आखिरी है। अल्फ़ा प्लस बीटा हम पहले निकाल चुके हैं, अल्फ़ा बीटा भी निकाल लिया हुआ है। अब क्या करना है, रूट्स को सम करना है। s इज इक्वल टू, सम का मतलब होता है कि दोनों को आपने प्लस करना है, 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1। सम देखिए बेटा आप, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 मिलके माइनस का 2 हो जाएगा। s इज इक्वल टू, देखें सब में कॉमन ले लें आप, 2 सब में कॉमन आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ -1 आ जाएगा। देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -2 है, इन सब में कॉमन 2 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा -1, 2 सब में कॉमन 2 आ गया है, यहाँ 2 है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब हम यहाँ पे कीमतें लगाते हैं, 2 बाहर है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है -2 है तो वो लगा दिया, -1 वैसे ही आ गया, 2 आ गया, -3 हो गया और मिल के ये 3 2 -6, क्योंकि ज़रब हो रहा है। अब p निकालना है, यानी कि हासिल ज़रब। p क्या होता है, दोनों रूट्स को ज़रब देनी होती है। रूट पहला मेरे पास 2 अल्फ़ा -1 है, रूट दूसरा मेरे पास 2 बीटा -1 है। अब बेटा ज़रब करेंगे, देखिए ज़रा आप, 2 होगा 2 बीटा के साथ, 2 अल्फ़ा ज़रब 2 बीटा तो मिलके 4 अल्फ़ा बीटा हो गया। फिर ये 2 अल्फ़ा होगा -1 के साथ तो -2, 2 1 2 7 अल्फ़ा आ जाएगा। अब ये 1 होगा इसके साथ तो -2 बीटा आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एक ही कम 1 आ गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चा, ये 4 वैसे ही आ गया, अल्फ़ा बीटा भी साथ वैसे ही आ गया। अब इनमें कॉमन देखिए, -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास अंदर अल्फ़ा, ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो गया, साथ बचेगा बीटा और यहाँ पे ये +1 आ गया है। अब हम इसकी कीमतें पुट करते हैं। देखो ये 4 आ गया, अल्फ़ा बीटा की कीमत मेरे पास 4 है तो यहाँ मैंने 4 लगा देना है, फिर माइनस आ गया, फिर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास -2 है वो लगा दिया, प्लस का 1 वैसे ही आ गया। ये p हम निकाल रहे हैं, देखें 4 4 16 होता है वो लगा दिया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आ गया, जमा का 1 आ गया, 16 4 20 और 1 21 हो गया। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें अगर आप, ये 4 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा +1 है, 4 वैसे रखा है, अल्फ़ा बीटा की जगह पुट किया मैंने 4 और फिर मैंने क्या किया है, -2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था -2 था वो यहाँ पुट कर दिया, +1 आ गया। ये सारी मैंने यहाँ पे कीमतें पुट की हैं वो आ गई हैं, सोल्व की है। अब इक्वेशन हमारे पास बच्चों होती है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² वैसे ही आ गया ना, तो s हमारे पास क्या है, देखिए s निकाला है हमने -6, तो जहाँ पे s है वहाँ पे -6 आएगा,
ये भी माइनस है तो प्लस का 6, साथ में एस आ गया जमा पी हमारे पास 21 है, यहाँ 21 बराबर 0 लगा दिया तो ये हमारे पास एक प्योर किस्म की 2 दर्जी मुसावात बन गई। ये इसका आंसर है।